हम लोग बात कर रहे थे लिस्ट कंप्रहेंशन की। तो लिस्ट कंप्रहेंशन का क्या मतलब होता है? लिस्ट कंप्रहेंशन का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास एक लिस्ट है, मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट को यूज करके हम कोई दूसरा लिस्ट बनाते हैं विद द सेम नेम ऑफ द लिस्ट, विद द सेम नेम ऑफ द ओल्ड लिस्ट। तो वो कहलाता है लिस्ट कंप्रहेंशन। वो क्या कहलाता है? लिस्ट कंप्रहेंशन। हम लोग लिस्ट की बात कर रहे हैं, पाइथन डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। पाइथन डेटा स्ट्रक्चर में एक आपका था टपल्स। किसी भी एलिमेंट्स को हम टपल बोल सकते हैं। उसके बाद फिर है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और फिर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड लिस्ट। लिस्ट जो है म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एरे कलेक्शन है वैसे लिस्ट भी एक कलेक्शन है। बट इसमें डिफरेंस ये है कि ये म्यूटेबल होता है, पहला चीज। और दूसरा चीज ये है कि एरे का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि जो डेटा एलिमेंट्स थे वो केवल और केवल एक टाइप के रह सकते थे। बट लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिस्ट में एलिमेंट्स एक भी टाइप के हो सकते हैं या फिर मोर देन वन टाइप भी हो सकते हैं। ठीक, ये था, आपको लिस्ट इतना बताया गया था लिस्ट कंप्रहेंशन में। तो फिर से अगर हम बात करें लिस्ट कंप्रहेंशन की, तो लिस्ट कंप्रहेंशन में बोला गया है विद द रिकैप ऑफ द पाइथन लिस्ट फ्रेश in mind, you can easily see that defining and creating lists in Python can be tiresome job. अगर फिर से हम उसी को डिफाइन करते हैं और फिर से उसको क्रिएट करते हैं तो एक टायर्ड जॉब है लिस्ट के रिगार्डिंग। Typing in all the values separately can take quite some time and you can easily make mistakes. But Python has the solution for you. It offers you a way to implement a mathematical notation to do this. This is called list comprehension. ये क्या कहलाता है? लिस्ट comprehension. इसीलिए ये बोला गया है list comprehension is used to create a new list from existing sequence. It is a tool for transforming a given list into another list. एक लिस्ट को किसी दूसरे लिस्ट में कन्वर्ट करना, एक लिस्ट से कोई दूसरा लिस्ट बनाना, वो कहलाता है लिस्ट कंप्रहेंशन। वो क्या कहलाता है? लिस्ट कंप्रहेंशन। स्टार्ट करते हैं। आइडियली रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। कौन है यार? तो आइडियली हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एन से। ये है आपका लिस्ट कंप्रहेंशन। तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम दें। सबसे पहले एक एग्जांपल दें हम, जो विदाउट लिस्ट कंप्रहेंशन और एक लिस्ट कंप्रहेंशन। ठीक है, देखिए लिस्ट कंप्रहेंशन का जो फॉर्मूला होता है या जो सिंटैक्स होता है वो होता है, सबसे पहले हम लिस्ट का सिंबल बनाएंगे। लिस्ट का सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और उसके अंदर हम उसके अंदर एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन ये हो गया। फिर एक स्पेस दे के फॉर, ये जो ये जो ग्रेटर देन और लेस देन का जो सिंबल लगा है, ये केवल और केवल सेपरेटर है। ये कोई सिंबल नहीं है, ये केवल और केवल क्या है? सेपरेटर है। ठीक, फॉर लगा दिए।
फिर उसके बाद फॉर के बाद फिर एलिमेंट, ये भी एक सेपरेटर है जो सिंबल है। अभी जब क्वेश्चन किया जाएगा तब ज्यादा क्लियर होगा। एलिमेंट इन, फिर सीक्वेंस, सीक्वेंस इफ कंडीशनल, इफ कंडीशनल। ठीक है, ये हो गया। अब लिखते हैं, मेरे पास एक लिस्ट है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 10, 20, 30, 40 एंड 50। मेरे पास ये एलिमेंट हैं 10, 10, 20, 30 एंड 30, 40 एंड 50। ठीक, अगर लिस्ट में हमें 10-10 जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनमें हमें 10-10 ऐड करना है, उसमें हमें 10-10 ऐड करना है, तो क्या उसका सिंटैक्स होगा? कोई बताएगा? I have a list naming list 1 in which the elements are 10, 20, 30, 40 and 50. I have to add I have to add 10 to each element of the list. So what will be the syntax for printing another list? क्या होगा इसका? कैसे हम इसमें ऐड करें? तो हम क्या लगा सकते हैं? फॉर लूप लगा सकते हैं। फॉर आई इन रेंज फंक्शन, कहां से कहां तक रेंज चलेगा? जीरो से लेके हम कहां तक चला दें? क्यों जीरो से चला रहे हैं? क्योंकि जो लिस्ट है, लिस्ट की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है? लिस्ट की जो जीरो इंडेक्स, से। हाँ, लिस्ट की जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो होती है जीरो से। तो जीरो से कहां तक चलेगा वो? लेंथ ऑफ किसका? लिस्ट 1 का। ठीक, अब इसके अंदर हम आ गए हर एक एलिमेंट के लिए, तो क्या करें? लिस्ट 1 आई इक्वल्स टू लिस्ट 1 का क्या? आई, और इसमें हमें कितना ऐड करना है? +10। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करें? इसको प्रिंट कर दें, इसको प्रिंट कर दें। प्रिंट क्या प्रिंट करें? लिस्ट 1। ठीक, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले कंट्रोल एस से सेव करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करें, आज के डेट के अकॉर्डिंग ही सेव कर देते हैं। टुडे इज 28 जून डॉट py। सेव कर दिए, F5 से आया। क्या आ रहा है? 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 आ रहा है। 20, 30, 40 एंड 60 एक एक एलिमेंट ऐड होके आ गया। ठीक, अब क्या करें? ये हो गया, ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है, ये एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग है जिससे हम लोग प्रोग्रामिंग कर दिए। ठीक, अब आइए यूजिंग लिस्ट कंप्रहेंशन, इसी को लिस्ट कंप्रहेंशन से सॉल्व करें। यूजिंग लिस्ट कंप्रहेंशन। ठीक, फिर से हम लिस्ट लें, लिस्ट 1 इक्वल टू, फिर से उन्हीं एलिमेंट्स को लें, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये एलिमेंट्स हो गए। अब इसी लिस्ट से एक अनदर लिस्ट बना दें। हमें क्या है कि हर एक एलिमेंट पे मतलब ये समझ में आ रहा है, ये हमको समझ में आ रहा है कि हमें एक ही ऑपरेशन करना है। क्या करना है? हर एक एलिमेंट पे 10 ऐड कर देना है, हर एक एलिमेंट पे ऐड कर देना है 10। लिस्ट वही रहे, लिस्ट का नाम वही रहेगा, बट क्या है, एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं लिस्ट कंप्रहेंशन। क्या यूज कर सकते हैं? लिस्ट कंप्रहेंशन। तो एक हम नया लिस्ट बनाए फिर से उसी नाम का, लिस्ट 1 इक्वल्स टू, अब लिस्ट का सिंबल क्या होता है? लिस्ट का सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो ये लगा लिए। फिर क्या दिया है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? हर एक एलिमेंट पे हमें 10 ऐड करना है। तो अगर हर एक एलिमेंट को हम x मान रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे? हर एक एलिमेंट पे 10 ऐड करना है। जैसे वहां हर एक एलिमेंट को, जैसे यहाँ हर एक एलिमेंट को क्या माने हैं? क्यों हर एक एलिमेंट को किससे डिफाइन किए हैं? आई से।
उसी तरह हर एक एलिमेंट पे हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट पे हमें 10 ऐड करना है। तो हर एक एलिमेंट में हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लो x मान लिए, तो क्या है यहाँ फॉर्मूला, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होगा, x+10, x+10। ये हम बोले थे जो लेस देन और ग्रेटर देन है, ये कुछ नहीं है, ये केवल एक सेपरेटर है, तो उसको हमें लगाना नहीं है। फिर क्या लिखें, फिर क्या लिखें, प्री डिफाइंड वर्ड है, क्या है, फॉर, फॉर, ठीक। फिर क्या है, इन, फॉर एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है, एक्स है, एक्स। कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है जो पूछा जा रहा है, आप बताते रहिए जो पूछा जा रहा है। फॉर एक्स, फिर क्या लिखें, इन, इन। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस का मतलब लिस्ट, चैट बॉक्स में लिखना है, बोलना नहीं है। सीक्वेंस का क्या मतलब है, सीक्वेंस जो है, जो लिस्ट है, लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट वन। क्या कोई कंडीशन लगा हुआ है क्या, कोई कंडीशन तो लगा नहीं हुआ है, कोई कंडीशन तो लगा है नहीं, क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हमें ऐड करना है, सारे एलिमेंट्स हमें 10 ऐड करना है, लिस्ट पे कोई कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है, ठीक। बस अब इसी को प्रिंट कर दें, प्रिंट, तो जहां हमें पता हो कि एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है और सारे नंबर्स पे एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो या तो सबसे बढ़िया है कि हम लूप लगा दें, और लूप के अलावा हम रेंज फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव किए, F5 आया, सेम वैल्यू आया, सेम वैल्यू आया, ठीक। अब एक क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से उसका आंसर देना है। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज लिस्ट कंप्रहेंशन। अब एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक प्रोग्राम लिखना है, एक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4 5 है, एक लिस्ट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं, एक लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसी लिस्ट के इवन एलिमेंट्स को प्रिंट 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 करना है, इसी लिस्ट के इवन एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, प्रिंट इवन एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। तो लिस्ट कंप्रहेंशन से लिस्ट क्या होगा बताना है, यही, आई हैव अ लिस्ट in which the elements are 1 2 3 4 5. I have to print the list. I have to print the list I have to print the list in which we have to print the list of even elements. तो क्या इसके लिए होगा, कोई बताएगा, इसके लिए बस वही लिस्ट कंप्रहेंशन बताना है, केवल और केवल लिस्ट कंप्रहेंशन बताना है। बस वही लिस्ट कंप्रहेंशन बताना है, लिस्ट कंप्रहेंशन से लिस्ट की वैल्यू क्या होगी, लिस्ट वन इक्वल्स टू, हम लिखते हैं 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ठीक। अब इसी को हम प्रिंट कर दें, प्रिंट इनिशियल लिस्ट कॉमा लिस्ट वन प्रिंट हो गया, ठीक। किसी का भी रिस्पॉन्स आया नहीं,
नहीं, इससे नहीं प्रिंट होगा। आनंद कश्यप, इससे नहीं प्रिंट होगा। और कोई? आई एम यूजिंग लिस्ट कंप्रहेंशन नॉट फॉर लूप। केवल और केवल हम लिस्ट कंप्रहेंशन यूज कर रहे हैं। देखो, एक नया लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट वन इक्वल्स टू, लिस्ट वन इक्वल्स टू, हम बोल रहे हैं केवल हम जितना पढ़ाए हैं वही पूछ रहे हैं हमें। लिस्ट कंप्रहेंशन से जैसे ऊपर वाला ये फॉर्मूला बनाए हैं, ऊपर वाला ये लिस्ट बनाए हैं, उसी इसको यूज करके, इसको यूज करके बनाया गया है, इसको यूज करके। इसको यूज करके बनाया गया है, उसी को यूज करके फिर से एक नया लिस्ट बना देना है। और एक्स फॉर एक्स इन, हाँ ठीक है, सृष्टि श्रीवास्तव। लिस्ट वन एक्स परसेंट टू इक्वल्स टू जीरो, प्रिंट। ठीक है आदित्य शर्मा। देखो ये है, अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो वो सीक्वेंस हम रिटर्न कर देंगे, वो सीक्वेंस रिटर्न कर देंगे। एक्चुअली यहाँ क्या होता है, जो एक्सप्रेशन है, यहाँ वो वैल्यू आती है जो रिटर्न होती है, यहाँ वो वैल्यू आती है जो रिटर्न होती है। तो यहाँ रिटर्न क्या होगा, यहाँ रिटर्न इवन एलिमेंट्स होगा, उस पर हमें कोई, उस पर कोई एक्सप्रेशन तो है नहीं वो, तो हम क्या लिख देंगे, वो एक्स लिख दिए, एक्स जो रिटर्न होगा फॉर एक्स इन लिस्ट वन। ये तो प्री डिफाइंड सारा कुछ है, लिस्ट वन। अब कोई कंडीशन, यहाँ ऊपर तो कोई कंडीशन लगा नहीं था, बट यहाँ कंडीशन है क्या, इफ एक्स परसेंट टू इक्वल्स टू जीरो, एक्स परसेंट टू इक्वल्स टू जीरो, तो हम क्या कर दे, एक उसी लिस्ट को प्रिंट कर दें। तो देखते हैं, इनिशियल लिल 1 2 3 4 5 और इवन नंबर क्या है 2 4 ये हो गया, ठीक। तो ये आपका लिस्ट कंप्रहेंशन था। अब उसके आगे बात करते हैं। ये कैसे मैथमेटिकल है, इसको हम ग्रुप में भेज चुके हैं मैसेज, ये सब लोग देख लेंगे। अब देखिए सेट्स क्या होता है, कोई बताएगा क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेट्स इन पाइथन? देखो, सेट भी क्या है, एक कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है। सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। जैसे सेट के लिए क्या, सेट के लिए क्या सिंबल होता है, सेट के लिए क्या सिंबल होता है मैथ में, करली ब्रेस ओपन, करस्पॉन्डिंग करली ब्रेस क्लोज, उसके बीच में। तो उसी तरह सेट भी पाइथन में भी सेट होता है, पाइथन में भी सेट होता है। कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं या कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो हम लिस्ट पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूला या कुछ ऐसा ऑपरेशन है जिसको हम लिस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेट्स इन पाइथन। क्या यूज करते हैं, सेट्स इन पाइथन। सो सेट इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, collection of elements on which we can perform various operations। देखते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, हमजा सही है। और देखिए सब लोग, a set is an unordered collection data type that is iterable, mutable and has no duplicate elements। इसमें हम कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं रख सकते हैं। म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल का मतलब इसका साइज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है। Python's set class represent the mathematical notion of a set। The major advantage of using a set as opposed to a list is that it has a highly optimized method for checking whether a specific element is contained in the set। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक एलिमेंट हमें सेट में चेक करना हो कि वो सेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो उसके लिए हम लिस्ट से अच्छा है, उसके लिए अच्छा ये है कि लिस्ट से अच्छा है कि हम सेट को यूज करें।
दिस इज बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर नोन एज हैश टेबल। ठीक, अब हम बात करें सीधे सेट्स की। तो देखिए, बहुत आसान है, जब भी इसमें कोई क्वेश्चन आएगा तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अगर हम इसके लिए हम सेट फंक्शन यूज करते हैं, जैसे लिस्ट में लिस्ट यूज करते थे, वैसे ही अगर किसी को सेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके आगे, उन एलिमेंट्स के आगे हम सेट कीवर्ड लिखते हैं। सेट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, सेट एक प्री डिफाइंड फंक्शन या मेथड्स है जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को सेट में कन्वर्ट करता है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को किस में कन्वर्ट करता है? सेट में। ठीक, देखते हैं इसको। एक कोई वेरिएबल ले लिए सेट, इक्वल्स टू, सेट इक्वल्स टू सेट भी क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या हम यूज करते हैं? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं? लिस्ट यूज करते हैं, लिस्ट। ठीक, तो अगर हमें वो लेना है, अगर हमें लेना है स्ट्रिंग, तो उसके लिए क्या ओपनिंग करस्पॉन्डिंग ये कोट्स के अंदर हम लिखते हैं, आइदर सिंगल या डबल। तो मान लो ए बी कॉमा सी। तो अगर इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या इसका आउटपुट आएगा? अगर इसको हम प्रिंट करवाते हैं तो क्या इसका आउटपुट आएगा? क्यों? अगर इसी सेट को हम प्रिंट करवाएं तो ये क्या इसका आउटपुट आएगा? अगर इसी सेट को प्रिंट करवाएं तो क्या इसका आउटपुट आएगा? देखते हैं यहीं पर क्या आ रहा है। भाई ये तो लिस्ट आ रहा है, ये कोई कहीं ऐसा नहीं है कि ये सेट के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि सेट का सिंबल ही होता है करली ब्रेसेस ओपनिंग एंड करस्पॉन्डिंग करली ब्रेसेस क्लोजिंग। ठीक, तो इसीलिए जब हमें इसको सेट में कन्वर्ट करना है तो हम इसकी टाइप कास्टिंग करते हैं। जैसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए नहीं टाइप कास्टिंग करते हैं, वैसे इसमें भी सेट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी टाइप कास्टिंग करेंगे, और उसके पहले हम एक प्री डिफाइंड फंक्शन सेट यूज करेंगे। पाइथन केस सेंसिटिव होता है, ये ध्यान देने की बात है। सेट, अब देखते हैं। देखो, अब इसका आउटपुट बदल गया, ठीक है। तो वही एलिमेंट्स हैं, बट उनको जो है कि सेट के फॉर्म में है, करली ब्रेसेस ओपनिंग टू करस्पॉन्डिंग करली ब्रेसेस क्लोजेस। ठीक, ये है सेट मेथड। अब देखिए उसके आगे, अगर हमें किसी एलिमेंट को ऐड करना हो, तो हम देखिए क्या करते हैं। सेट डॉट ऐड, किसी एक एलिमेंट को ऐड करना हो, मान लो डी को ऐड करना हो, तो हम डी लिखें, अब फिर से हम प्रिंट करवाएं। प्रिंट किसको? सेट को। ठीक, आ गया ये बी ए डी सी। ठीक, रेंडमली चेंज हो जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है। बी ए सी आया था, बी ए डी सी आ गया। ठीक है, तो ये आपका सेट एलिमेंट्स है, और अलग अलग ऑपरेशन से हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं, और भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सेट का कॉन्सेप्ट था छोटा सा जो बताया गया। अब देखिए उसके आगे, अब अगर हम बात करें डिक्शनरीज की, तो कोई बताएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिक्शनरीज इन पाइथन?
कोई बताएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिक्शनरीज इन पाइथन? कहाँ ऐसा राइट साइड से प्रिंट हो रहा है? एग्जैक्ट कहाँ प्रिंट हो रहा है भाई? सी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी, फिर डी, फिर ए बी। कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज। और कोई बताएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिक्शनरीज इन पाइथन? हाँ बिल्कुल सही है, यस जयसवाल सही है। और कोई? देखो, अभी तक अभी तक जितना भी हम, चाहे हम सेट पढ़े, चाहे हम लिस्ट पढ़े, चाहे हम टपल पढ़े, वो क्या था? वो क्या था? कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स था। कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स था, या फिर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हम बोल सकते थे, है ना? वो भी एक अनऑर्डर्ड सीक्वेंस था, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं था, चाहे वो इंटीजर ले, चाहे वो फ्लोट ले, चाहे वो कॉम्बिनेशन ले, एंड सो ऑन। बट जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी भी कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है। डिक्शनरी भी कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। कौन कौन से? की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर। ठीक, की, की का मतलब वो कहाँ स्टोर हो रहा है, की का मतलब कि कहाँ स्टोर हो रहा है, और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, डिक्शनरी अगेन it is a collection of items, but it is a combination of two things. First one is key and second one is a value, key value pair. Key means what is the key on which we store the value, and value is what is the value of the, what is the actual value of the element. ठीक है, तो ये होता है डिक्शनरी। देखिए यहां लिखा हुआ है, dictionaries in Python. Dictionary in Python is an unordered collection of data values used to store data values like a map, which unlike other data types that hold only single value as an element, dictionary holds key value pair. Key value is provided in the dictionary to make it more optimized. ठीक, अदर जो डेटा, अदर चीजें हैं, जो अदर डेटा टाइप्स हैं, वो क्या करते हैं? जो डेटा वैल्यूज, वो केवल और केवल एक चीज को स्टोर करते हैं, जो कि है डेटा वैल्यूज। बट जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी और ऑप्टिमाइज करने के लिए, या फिर सर्चिंग को और फास्ट करने के लिए, डिक्शनरीज जो है दो चीजों को यूज करता है। किसको किसको? की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर। कीज इन डिक्शनरी डजंट अलाउ पॉलीमॉर्फिज्म। अभी आप आगे पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। फिर लिखते हैं, देखिए, in Python, a dictionary can be created by placing sequence of elements within curly braces. Curly brace, यहाँ कॉन्सेप्ट यूज हुआ है curly brace का। हम एलिमेंट्स को curly brace के अंदर लिखते हैं डिक्शनरी के, separated by comma. Dictionary holds a pair of values, one being the key and the other corresponding pair element being its key value. पहला की हो गया और दूसरा क्या हो गया? उसकी वैल्यू। पहला की और दूसरा वैल्यू। जब हम की और वैल्यू देंगे, तब डिक्शनरी का एक एलिमेंट कंप्लीट होगा। की दिए, फिर की दिए, फिर क्या लगाए? कोलन लगाए, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू दिए। वैल्यूज इन द डिक्शनरी कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप एंड कैन बी डुप्लीकेटेड, whereas key can't be repeated and must be immutable. की हमेशा एक सिंगल वैल्यू होता है और ये इम्यूटेबल होता है, मतलब कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार ये पता हो गया कि मेमोरी की इस लोकेशन पे इसको स्टोर किया जा रहा है, तो फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, देखते हैं इसको। क्या है क्रिएटिंग अ डिक्शनरी? हम यहाँ करते हैं, डिक्शनरी में क्रिएटिंग अ डिक्शनरी क्या? एक हम वेरिएबल ले लिए डिक्ट,
कुछ भी रख सकते हैं, इक्वल टू, इट इज द, ये क्या किसके अंदर होता है, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट इज first is 1 its key value and second one is कुछ भी यहां रख दे, मान लो BIT रख दे, ठीक, की एंड सेकंड इज वैल्यू, सेकंड इज 2 एंड मान लो ये है CSIT, फिर कॉमा 3 उसकी वैल्यू, मान लो सेकेंड ईयर है, ये सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करें, प्रिंट किसको प्रिंट करेंगे, डिक्ट को, डिक्ट, ठीक, प्रिंट करें इसको, देखते हैं। ये इसका आउटपुट आ गया सेट के फॉर्म, ये इसका आउटपुट आ गया सेट के फॉर्म में, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ की वैल्यू पेयर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ की वैल्यू पेयर।